Assalamu alaikum students, welcome to the channel Education Insight and Preparation. Today the topic of our discussion is general educational philosophies. सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि एजुकेशनल फ़िलॉसफी क्या है। एजुकेशनल फ़िलॉसफी बेसिकली ब्रांच है फ़िलॉसफी की दैट कंसीडर्स द नेचर एंड द एम्स ऑफ एजुकेशन, जो एम्स और नेचर ऑफ एजुकेशन को कंसीडर करती है थ्योरी पर्सपेक्टिव से भी और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी। Educational philosophy explores the principle and values underpinning education. एजुकेशन से रिलेटेड जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको एक्सप्लोर करती है। इट एग्जामिन द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड द रोल ऑफ टीचर, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड करिकुलम टू फोस्टर लर्निंग द डेवलपमेंट। हमने ये अपने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि एजुकेशन को बेस देने वाली फ़िलॉसफी है, उसका पर्पस, उस टीचर का रोल, टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, सब कुछ फ़िलॉसफी प्रोवाइड करती है। फर्स्ट जनरल फिलोसफी इज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या है? अ फिलोसफी असर्टिंग दैट रियलिटी इज फंडामेंटली मेंटल और स्पिरिचुअल रादर देन फिजिकल। इस फिलोसफी का मानना ये है कि रियलिटी जो है वो सोल में होती है, वो स्पिरिचुअल होती है, उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, या फिज़िकल एग्जिस्टेंस को ये रियलिटी नहीं कंसीडर करते। असल रियलिटी ये कहते हैं इनर है, सोल या स्पिरिट है। इसी वजह से ये कहते हैं कि आइडियाज़ जो हैं वो ट्रू रियलिटी हैं, किसी की वैल्यूज़ जो हैं जो इमॉर्टल होती हैं वो रियलिटी हैं। जैसा इंसान का इनर होता है, जैसा उसका माइंड है, उसकी सोच है, उसी तरह के उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी माइंड जो है वो एक्सपीरियंसेस को शेप करता है। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हुआ एजुकेशन पे, स्पेशली मोरल डेवलपमेंट पे। करिकुलम की बात करें तो लिटरेचर, फ़िलॉसफी और मोरल एजुकेशन इनका करिकुलम है। डायलॉग्स के थ्रू पढ़ाते हैं, डिस्कशंस करते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करवाते हैं और लेक्चर्स। टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है। टीचर एक रोल मॉडल होता है और वो गाइड कर रहा होता है। बेसिक पर्पस क्या होता है? टू अनकवर यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड फोस्टर मोरल वैल्यूज़। आप मेंटोर्स या रिलीजियस स्पिरिचुअल मोटिवेटर्स को माइंड में रखें तो बिल्कुल उसी तरह से टीचर का रोल होगा, उसी तरह वो डिस्कशन और लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाना पसंद करेंगे। ये फ़िलॉसफी हमें किसने दी? ये फ़िलॉसफी दी प्लेटो ने, जो कि सोक्रेट्स का स्टूडेंट था। इसीलिए प्लेटो की थिंकिंग, उसकी फ़िलॉसफी बिल्कुल सोक्रेट की थिंकिंग से मैच करती है। द रिपब्लिक एंड एलिगरी ऑफ केव, ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं प्लेटो की, और इसके लर्निंग सेंटर का नाम था एकेडमी ऑफ एथेंस। इसने यूटोपियन सोसाइटी बनाई। यूटोपियन सोसाइटी मीन आइडियल सोसाइटी। सेकंड जनरल फिलोसफी इज़ रियलिज्म। इट इज़ गिवन बाय अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था। इस फिलोसफी का मानना ये है कि रियलिटी को किसी की थिंकिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परसेप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है। ये मटेरियल वर्ल्ड को रियलिटी कंसीडर करते हैं, इसीलिए उसको एम्फेसाइज करते हैं। चूँकि रियलिटी थिंकिंग पे बेस नहीं करती, इसलिए ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को ये रियलिटी मानते हैं। ट्रैवलिंग को एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग से एम्पेरिकल नॉलेज मिलता है, इसीलिए एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन को एडवोकेट करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसकी वजह से साइंटिफिक इंक्वायरी और एम्पेरिकल एजुकेशन या एम्पेरिकल लर्निंग स्टार्ट हुई। इनके करिकुलम में साइंस, मैथ और फैक्चुअल नॉलेज शामिल है। टीचिंग मेथड्स जो हैं ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड ट्रिप्स और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन शामिल हैं। और टीचर कैसा होगा? टीचर वो होगा जो कि रियल वर्ल्ड नॉलेज में एक्सपर्ट हो। अरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था और अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर था। इसके स्कूल का नाम था लाइसम और इसने बुक लिखी पेरिसाइकी। ये फिलॉसफी आइडियलिज्म के अगेंस्ट आई। आइडियलिज्म वैल्यूज़ और माइंड और सोल की बात करता था, जबकि इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि रियलिटी जो है वो फिज़िकल थिंग्स में है। इसलिए ये पोस्टीरियर नॉलेज को मानते हैं, यानी नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस। नेक्स्ट जनरल फिलोसफी इज़ नेचुरलिज्म, विच इज़ गिवन बाय रोसो। रोसो जो कि इसके फाउंडर थे, वो फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहते हैं उनको। उनकी बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने नॉवल लिखा एमिली, जिसमें एक कैरेक्टर थे सोफ़ी। वो सोफ़ी एक चाइल्ड का कैरेक्टर है और वो इसको ट्रूली डिपिक्ट करता है। ये फिलोसफी भी पीडोसेंट्रिक है। पीडो मीन चाइल्ड और सेंट्रिक मीन सेंटर। दिस फिलोसफी एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग नेचर का पार्ट हैं, इसलिए नेचुरल वर्ल्ड को ही वो इम्पोर्टेंस देते हैं। और इनका मानना भी यही है कि नेचुरल लॉज जो हैं वो रियलिटी को बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं।
उनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज ऑलवेज इन चेन्स। यानी इंसान पैदा तो फ्री हुआ था लेकिन हर तरफ वो जकड़ा हुआ है जंजीरों में। ट्रुथ नेचर में एग्जिस्ट करता है और मटेरियल वर्ल्ड ही रियल वर्ल्ड है। नेचर की बात करें तो सेंसेस हमें अल्लाह ताला ने नॉलेज गेन करने के लिए दी हैं, इसीलिए इनका मानना भी यही है, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। मैन बोर्न गुड, हर बच्चा अच्छा ही लेके ही पैदा होता है, बट सोसाइटी मेक हिम बैड। यानी कि वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पे बिलीव रखते हैं, और ये भी कि हर चीज़ नेचर से आई है और अल्टीमेटली हर चीज़ नेचर में ही रिटर्न होके जाएगी। स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन पे बिलीव रखते हैं, यानी कि डार्विनियन कॉन्सेप्ट पे बिलीव है इनका। नेगेटिव एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव एजुकेशन दी जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि नो एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चों के बचपन में। वो कहते हैं बच्चे इधर उधर फिर आके अपने एक्सपीरियंस से लर्न करें, उनके लिए कोई भी एजुकेशन, कोई बाउंडेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, चाक एंड टाक का कॉन्सेप्ट नहीं हो, क्लासरूम और बुक्स का कॉन्सेप्ट नहीं हो। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इन्होंने इनकरेज किया होम एजुकेशन को, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को और ऑब्जर्वेशन को। करिकुलम का फोकस फिजिकल साइंसेस पे था, नेचर स्टडीज़ पे और प्रैक्टिकल मेथड्स ऑफ टीचिंग में भी ऑब्जर्वेशन और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस शामिल हैं। टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का होगा जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने में स्टूडेंट्स को गाइड करेगा। नेक्स्ट फिलोसफी इज़ प्रैग्माटिज्म। प्रैग्माटिज्म इज़ अमेरिकन फिलोसफी और इनका बिलीव ये है कि रियलिटी वो है दैट वर्क्स, दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल, दैट इज़ एक्शनेबल। इसीलिए प्रैग्माटिज्म इज़ अ फिलोसफी दैट इवेलुएट्स थ्योरी और बिलीव्स बेस्ड ऑन देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड आउटकम्स। यानी कि इसका मकसद ये है कि थेरीज और बिलीव्स एप्लीकेबल हैं तो वो रियलिटी हैं, वो रियलिटी वही चीज़ है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, जिसको हम अप्लाई कर सकें, जो एक्शनेबल है। इसीलिए ये एम्फेसाइज करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन पे, अडेप्टेबिलिटी पे और डेमोक्रेसी, यानी कि इंसान को आज़ादी होनी चाहिए, वो जो मर्जी काम कर सके। इनका मानना है रियलिटी स्टिल इन मेकिंग, कॉन्टीन्यूअस है, प्रोसेस में है, चल रही है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ ये प्रोसेस, बनती जा रही है, चेंजेस आती जा रही हैं इसमें। इम्पैक्ट अगर देखें तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का इन्फ्लुएंस हुआ हमारी एजुकेशन पे, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस आई एजुकेशन पे, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इंट्रोड्यूस करवाई इन्होंने। इनका करिकुलम इंटरडिसिप्लिनरी होता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और टीचिंग मेथड बेस करता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। और टीचर का रोल एज ए फैसिलिटेटर होता है जो स्टूडेंट्स को खुद से डिस्कवर करने या प्रॉब्लम सॉल्व करने के मौके फराहम कर सके। विलियम जेम्स एंड जॉन डेवी वर इट्स एक्सपोनेंट्स। द लास्ट फिलोसफी इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एग्जिस्टेंस से ये निकली है। इट इज़ सेंटर्ड ऑन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। ये इन हेरिडिटी पे बिलीव नहीं रखते, ये कहते हैं एग्जिस्टेंस ही सब कुछ है, इंसान की एग्जिस्टेंस ही उसे जीना सिखाती है, वही उसको उसका पर्पस देती है। इनबॉर्न नेचर कुछ नहीं होती, उस पर ये बिलीव नहीं रखते और ये भी बिलीव करते हैं कि इंसान को ये नहीं सिखाया जा सकता कि वर्ल्ड क्या है, इसमें कैसे जीना है, बल्कि वो खुद ब खुद ही सीख लेता है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी पे बिलीव रखते हैं और इंसान की फ्रीडम और सेल्फ डायरेक्शन पे बिलीव रखते हैं। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ को इनकरेज किया गया। करिकुलम इनका पर्सनल डेवलपमेंट से ही रिलेट करता है, आर्ट्स और लिटरेचर होता है। टीचिंग मेथड्स इंक्लूड ओपन डिस्कशंस, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। टीचर का रोल एक सपोर्टर का होता है जो कि उसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ डायरेक्शन में या डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। सोरेन किरकेगार्ड एंड जीन पॉल सार्त्रे, दे वर इट्स एक्सपोनेंट्स। इन दी एंड दिस इज़ अ कंपैरेटिव ओवरव्यू, जिसमें आपको एक शॉर्ट रिकैप मिल जाएगा तमाम फिलोसफीज़ का। जैसे कि आइडियलिज्म की बात करें तो वो स्पिरिट, सोल, माइंड उनको फोकस करती है। रियलिज्म ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करती है। मटीरियलिस्टिक है। नेचुरलिज्म नेचुरल लॉज की बात करती है। प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकलिटी की बात करती है और एग्जिस्टेंशियलिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करती है। देन की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो आइडियलिज्म कहते हैं कि आइडियाज़ आर रियलिटी, रियलिज्म वाले कहते हैं कि इंडिपेंडेंट रियलिटी है, किसी की परसेप्शन पे बेस नहीं करती। नेचुरलिज्म वाले कहते हैं कि लर्निंग बाय नेचर है रियलिटी, और प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं कि रियलिटी वो है जो कि वर्केबल है, एक्शनेबल है। और एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले कहते हैं ऑथेंटिक चॉइस है, किसी की अपनी मर्जी है, वो जिसको चाहे रियलिटी कंसीडर करे।
आइडियलिज्म का करिकुलम लिटरेचर और फिलोसफी था। रियलिज्म का साइंस और मैथ पे बेस करता है। नेचुरलिज्म का फिजिकल साइंसेज और नेचुरल स्टडीज़ पे। प्रैग्मेटिज्म का इंटरडिसिप्लिनरी है, रियल वर्ल्ड लर्निंग की बात करते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म का पर्सनल डेवलपमेंट, आर्ट, म्यूजिक। आइडियलिज्म का टीचिंग मेथड डायलॉग्स, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। लेक्चर मेथड था। रियलिज्म का ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। नेचुरलिज्म का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। प्रैग्मेटिज्म एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस करती है और एग्जिस्टेंशियलिज्म ओपन डिस्कशन या क्रिटिकल क्वेश्चनिंग पे बिलीव करती है। आइडियलिज्म में टीचर एक रोल मॉडल था। रियलिज्म में एक्सपर्ट था रियल वर्ल्ड का जिसके पास नॉलेज हो। और नेचुरलिज्म में फैसिलिटेटर और ऑब्जर्वर था। प्रैग्मेटिज्म में ऐसा फैसिलिटेटर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा सके। एग्जिस्टेंशियलिज्म में सपोर्टर फॉर पर्सनल ग्रोथ था। एक्सपोनेंट्स की बात करें आइडियलिज्म के प्लेटो, रियलिज्म के एरिस्टोटल, नेचुरलिज्म के रूसो और पेस्टोलॉजी, प्रैग्मेटिज्म के विलियम जेम्स और जॉन डेवी, एक्जिस्टेंशियलिज्म के किरकेगार्ड और जीन पॉल सार्त्रे। Students, that's all for today. Thanks for listening and please like, share and subscribe.